इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, इस लेक्चर से अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का जो अक्टूबर का करंट अफेयर्स है उसके बारे में। अपने आरएस के प्री के हिसाब से यहाँ पर करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी। अपन शुरू करेंगे सबसे पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में, फिर एक एक करके एक एक लेक्चर में अपन नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल, साथ ही स्पोर्ट्स, गेम्स, साइंस, टेक आदि सभी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स थे जो अक्टूबर में न्यूज में थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये अपना पहला लेक्चर है जिसमें अपन चर्चित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान में न्यूज में थे। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन राजस्थान रिवाइव्ड इकोनॉमी टास्क फोर्स के बारे में। इसके बारे में RERTF के बारे में। दोस्तों, इस टास्क फोर्स का गठन है वो अक्टूबर में किया गया। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होंगे अपने मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे उप मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री हैं वो होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसकी अवधि होगी जो अभी स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, ध्यान रखना कब तक? 2028 तक इसकी टाइम पीरियड होगा। दोस्तों, इसकी बैठक है वो कम से कम वर्ष में एक बार तो आयोजित की ही जाएगी। कितनी बार? एक बार। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो वित्त विभाग होगा। ध्यान रखना, इसका प्रशासनिक विभाग कौन है? वो वित्त विभाग है। दोस्तों, यह प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए गठित की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नीति निर्माण करना, आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करना, नीतियों का कार्यान्वयन करना, कौशल विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, साथ ही स्टार्टअप, पर्यटन, संस्कृति, हरित विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है? ये 2024 से 2028 तक की है। इसके जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री है और प्रशासनिक विभाग है वो अपना वित्त विभाग है। आगे देखते हैं। आगे है 6 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान किसे दिया? तो गाइस, हाल ही में जो अपना बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है वहां पर आदिवासी सेवा जो सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उपस्थित हुई थी। इस सम्मेलन में इन्होंने आदि सेवा सम्मान प्रदान किया। वो दिया जगदीश प्रसाद जोशी को। इनको जगदीश प्रसाद जोशी को। भाई, जगदीश प्रसाद जोशी हैं वो राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। राइट, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रदेश के किस एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, हाल ही में सूफिया सूफी है जो कि अजमेर के एथलीट है, धावक है। सूफिया सूफी, ये अजमेर के रहने वाले हैं। इनको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान रखना, किसने किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्हें उच्च सदन की सदाचार समिति है इसका अध्यक्ष बनाया है। तो गाइस, जो घनश्याम तिवाड़ी है, घनश्याम तिवाड़ी जो राज्यसभा सांसद है, इनको उच्च सदन की जो सदाचार समिति है, कौन सी? उच्च सदन की सदाचार समिति, इस सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे अपन चर्चा करेंगे 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में। गाइस, जो 12वां राजस्थान, कौन सा? 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन 28 सितंबर को अपने जयपुर में किया गया था। ठीक है, कहां पर हुआ था? जयपुर में। इसमें जो श्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का अवार्ड है वो एक भवानी नामक फिल्म है उसको प्रोवाइड करवाया गया। ध्यान रखना, कौन सी फिल्म है जिसे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? वो है भवानी फिल्म। इसके अलावा इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो अहमद हुसैन को और मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। वही प्रादेशिक फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो मलयालम फिल्म है अट्टम, उसको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया भवानी को और प्रादेशिक फिल्म का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया मलयालम फिल्म अट्टम को। राइट, नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
दोस्तों इसके बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन, इसके द्वारा 18 से 20 अक्टूबर 2024 को एक कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? इस्तांबुल में। इस्तांबुल जो कि अपने तुर्की है, वहां पर 3 दिवसीय वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड की संस्था है। इस 3 दिवसीय वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन हुआ था 18 से 20 अक्टूबर के बीच में। दोस्तों इसमें सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है यह पुरस्कार? सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण जो पुरस्कार है वो दिया गया है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड एंड सेफ्टी, जो कि अपने जयपुर में स्थित है। राइट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन के चेयरमैन द्विमित्रीय मेडेल सोसिया, अजीब सा नाम है, ने सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में फाउंडेशन के ट्रस्टी शांतनु भसीन को भी अवार्ड प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे राजस्व मंडल के बारे में। दोस्तों राजस्व मंडल के जो अधिवक्ता हैं डॉक्टर भगवती सिंह बारेट, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। डॉक्टर भगवती सिंह बारेट जो कि राजस्व मंडल अजमेर के अधिवक्ता हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा? इंटरनेशनल लॉ सम्मान। ये सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। कहां पर दिया गया? 17 अक्टूबर को जवाहर कला केंद्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह हुआ था, उसके दौरान इनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ था अभी जवाहर कला केंद्र जयपुर में 17 अक्टूबर के आसपास। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के द्वारा इस समारोह के दौरान जो डॉक्टर भगवती सिंह बारेट है, जो कि राजस्व मंडल अजमेर के अधिवक्ता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान प्रोवाइड करवाया गया है। राइट, आगे देखते हैं। आगे है जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी के बारे में। दोस्तों जस्टिस राजेंद्र प्रसाद सोनी है, इनका 11 अक्टूबर को निधन हो गया। इनका निधन है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से जज है राजस्थान हाई कोर्ट के जिनका हाल ही में पद के दौरान निधन हो गया पद पर रहते हुए, तो उनका नाम है जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी। आगे है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के बारे में। दोस्तों डॉक्टर दीपक जो माहेश्वरी है, उनको एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उनका नया प्रिंसिपल चुना गया है। वही डॉक्टर BS जोधा को जोधपुर मेडिकल कॉलेज है उनका प्रिंसिपल बनाया गया है। राइट, आगे है राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में। गाइस राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो नगरोटा हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पर? नगरोटा हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर में हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। इसमें राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य और 1 रजत पदक, इस तरह टोटल 4 पदक जीते हैं। जिसमें हरचरण सिंह ने 2 पदक स्वर्ण पदक जीते हैं, 109 kg कैटेगरी में। अजय शर्मा ने सब जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है और हरिओम शर्मा ने सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिसका आयोजन नगरोटा हिमाचल प्रदेश में हुआ। इसमें जो स्वर्ण पदक जीते हैं तो वो उनका नाम है हरचरण सिंह। आगे देखते हैं। आगे है जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड के बारे में। जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड के बारे में दोस्तों 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से यह अवार्ड दिया गया। कौन से मंच की तरफ से? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, उसकी तरफ से जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए। यह अवार्ड है वो राजस्थान के राजन सरदार और समाज सेवी तुलसी त्रिलोकानी को दिया गया। कौन है? जयपुर के 2 लोगों को दिया गया है, एक तो है जयपुर के राजन सरदार, दूसरे है समाज सेवी तुलसी त्रिलोकानी। तुलसी त्रिलोकानी को जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। ये नेपाल भूटान भारत के समाज सेवी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समूह है। कौन है अंतर्राष्ट्रीय समूह? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, इनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया। कौन से? जम्बू द्वीप श्री अवार्ड राजस्थान के राजन सरदार को और तुलसी
त्रिलोकानी को। आगे है शिल्पकार विनोद गोस्वामी के बारे में। दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा न्याय की देवी के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, इन्होंने न्याय की देवी की नई प्रतिमा की स्थापना की है। दोस्तों अब तक जो न्याय की देवी थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसके हाथों में संविधान की प्रति थी। अब क्या है कि जो नई न्याय की देवी है उसके हाथों में संविधान की प्रति है वो दी गई है, साथ ही उसके जो ब्रिटिश पहनावा है गाउन, उसके स्थान पर उनको भारतीय साड़ी पहनाई गई है, जो कि ब्रिटिश कालीन न्याय की देवी के स्थान पर भारतीय परंपरा पर आधारित एक मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति बनाई गई है विनोद गोस्वामी के द्वारा, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो नई जो न्याय की देवी है उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है, हाथों में संविधान है और साड़ी पहने हुए हैं। इस मूर्ति का निर्माण किया है जयपुर के शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने, ध्यान रखना। वही जो अरुण योगीराज है, उन्होंने जो अयोध्या की मूर्ति है रामलला उसको बनाया था। राइट, आगे देखते हैं। आगे है 8 अक्टूबर 2024 को जारी राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही है? कौन से माह में? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? गाइस इसमें राजस्थान को चौथी रैंक मिली है। पहली रैंक है वो महाराष्ट्र को मिली है, दूसरी बिहार को और तीसरी है वो छत्तीसगढ़ को मिली है। राइट, राजस्थान की चौथी रैंक है इसमें राष्ट्रीय पोषण माह में। दोस्तों इसमें राजस्थान का चूरू, टोंक, हनुमानगढ़ आगे है। चूरू को पहली रैंक मिली है, टोंक को दूसरी और हनुमानगढ़ को इसमें तीसरी रैंक मिली है। इस अभियान में एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी और पढ़ाई भी, पर्यावरण संरक्षण सहित 6 थीम के आधार पर जो विभिन्न गतिविधियां होती है उनको ध्यान में रखते हुए यह रैंक जारी की जाती है। तो आप तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय पोषण माह है रैंकिंग है 2024, इसमें राजस्थान को चौथा स्थान मिला है, महाराष्ट्र को पहला, बिहार को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। राइट, आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने यूजी पीजी कॉलेजों में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों 557 यूजी पीजी कॉलेज हैं, उनमें रूफटॉप सोलर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया है। ठीक है, क्या है? रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्लांट की बात हो रही है। ये लगाए जाएंगे 557 यूजी पीजी कॉलेज है, उनमें तो लगाए जाएंगे क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम है वो कॉलेज यूजी पीजी है उनके ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी। आगे देखते हैं। आगे है पैलेस ऑन व्हील दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन के बारे में, ट्रेवल पत्रिका कोडेनास्ट के बारे में। दोस्तों द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड है वो 3 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। कौन सा अवार्ड है? द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर चॉइस अवार्ड। दोस्तों यह अवार्ड है वो नामचीन ट्रेवल पत्रिका कोडेनास्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इस बार का यह अवार्ड है वो शाही ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 को दिया गया है, जो कि दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन है, इसको इससे नवाजा गया। ठीक है, पैलेस ऑन व्हीकल को यह अवार्ड दिया गया है बेस्ट शाही ट्रेन का, जो कि दिया जाता है नीमच ट्रेवल पत्रिका कोडेनास्ट की ओर से। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की राजस्थान की जो भी चर्चित व्यक्ति थे जो करंट में रहे थे। ये अपना पहला लेक्चर है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो न्यूज में इंपोर्टेंट पैलेस है, स्थान है, उनके बारे में जानेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।